खुल्लस उस्मान सीजन 2 एपिसोड 37 जो कि आज यानी कि 9 को ही नशर होगी, 9 दिसंबर को। और जो अभी इसका तीसरा ट्रेलर जो कि रात को जारी किया गया, इस वीडियो में उसी वाले से बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो डिस्कस किए जा सकते हैं। क्या उस्मान बे और जो तारुन खातून की शादी वाकई हो जाएगी? बाला खातून को अगर ये शादी हो रही है तो बाला खातून इससे ला इल्म क्यों है? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? आइगल खातून क्यों हमला करती है तारुन खातून पे? क्या तारुन खातून अभी भी आया निकोला के लिए काम कर रही है? क्या वो उस्मान को धोखा दे रही है? तारुन खातून के वालिद कहाँ पे हैं इस टाइम? इस किले की फतह के बाद जो अगली नजरें उस्मान की इंगोल किले पे हैं। इंगोल किला की फतह में तुर्गुत अलव का किरदार अहम है। अब किसको लाया जा रहा है इस फतह के हवाले से? लीना खातून और हाजिर खातून क्या साजिशें रचा रही हैं? और जो अर्तगल बे हैं उनकी वफात तो होने वाली है, उसके बाद जो सरदारी की जंग है उसमें जो लीना खातून है किस तरह रुकावट समझ रही है उस्मान बे को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान बे और तारुन खातून की शादी की, जो कि हमने पिछली अपनी तमाम वीडियोस में ये बताया भी कि उस्मान बे का ये एक प्लान है, वो नहीं शादी करेंगे। बहुत से लोग तारुन खातून को ही मालन खातून समझते हैं, लेकिन वो मालन खातून नहीं है। और यहाँ मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो तारुन खातून का किरदार सिर्फ 2 इकसार तक और होगा, 2 से 3, यानी कि चंद एपिसोड में वो आपको इसमें अदाकारी करती नजर आएंगी। उसके बाद जो उनकी जगह है वो मालन खातून ले लेंगी, तो ये बात तो पक्की है। अब मैं आपसे ये बताता हूँ कि जो उस्मान बे है, अगर वो तारुन खातून से निकाह करना चाहता तो बाला खातून इससे लाइल क्यों है? हमने ट्रेलर में देखा कि वो जो है तारुन खातून से कह रही है कि मैं इस कबीले की बड़ी बहू, मैंने शादी की इजाजत ही इसलिए दी है कि उस्मान बे की औलाद हो सके, तुम्हें जो है औलाद उनको देनी होगी। इस तरह की बातें कर रही है। क्या वो बिल्कुल ही इस शादी से ला इल्म है? हो सकता है कि वो ला इल्म हो, उस्मान बे सिर्फ उनको आजमाना चाहता हो कि आया मेरी दूसरी बीवी को देख के सुन के उनका क्या रवैया होता है, और ये बात भी हो सकती है वो मंसूबे का हिस्सा हो। दोनों में से कोई बात भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं इस हवाले से कि आइगल को क्या एकदम हुआ कि वो तारुन खातून पे हमला करती नजर आती है, और तारुन खातून पे आइगल तो हमला करती है, फिर बाला खातून भी हमला करती नजर आती है। हालांकि ट्रेलर के स्टार्ट में हमने ये देखा था कि बाला खातून ही उसको कह रही थी कि तुम उस्मान बे को औलाद दोगी, मैंने शादी की इजाजत ही इसलिए दी है। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आइगल और बाला दोनों ही उन पे तलवार ताने नजर आती हैं। तो इसकी वजह ये है कि जैसे ही जो तारुन खातून है वो कबीले से निकली एक पैगाम रसानी के लिए, जैसा कि आया निकोलो को पहले भी पैगाम दिया था। इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो क्यों अब पैगाम दे रही है आया निकोलो? इसकी 2 वजूहात हो सकती है। एक तो उस्मान बे के मंसूबे के मुताबिक काम कर रही होती है। दूसरा ये वजह हो सकती है कि उनके वालिद साहब जो कि कभी जब किला फतह किए गए तो उसमें नहीं थे। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि उसमें उनके वालिद जो है किले में नहीं होंगे। आया निकोला पहले ही उनके वालिद को ले जाएगा वहां से, या तो कत्ल कर देगा या उसको इंगोल किला ले जाएगा। तो यहाँ भी यही हुआ है, उसको जो उसके वालिद को, तारुन खातून के वालिद को इंगोल किले में ले जाया गया है। ये बात जो है पता लग जाती तारुन खातून को। अब क्यों आइगल पीछे आई है? इसकी 2 ही वजूहात है। या तो ब्लैकमेल कर रहा है आया निकोला इस हवाले से कि तुम्हारे वालिद मेरे पास है, तुम्हें मेरा काम करना होगा, या वो उस्मान बे के जो है प्लान के मुताबिक काम कर रही है। लेकिन ज्यादा अब चांस ये कि उस्मान बे के प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रही, वो काम कर रही है इस टाइम आया निकोला की मंसूबे के मुताबिक। वजह क्या है? वजह यही है कि जो वालिद है उसका, अब वो इंगोल किले में अपने वालिद की जान बचाने के लिए वो जो है अब पैगाम रसानी करती नजर आ रही है। तो इसलिए जैसे ही वो कबीले से निकली, आइगल उसके पीछे पीछे चल पड़ी, उसका ताक़ुब किया, और जब उसने एक कागज जो है सिपाही को दिया तीर के जरिए, तो आइगल ने देख लिया तो उसने गुस्से का इजहार किया। और जब आइगल कबीले से निकली तो बाला खातून ने उसको निकलते देख लिया कि ये तारुन खातून का पीछा कर रही है। अब हो सकता है यहाँ पे बाला खातून को ये लगा हो कि आइगल अभी भी जज्बात रखती है उस्मान बे के लिए, इसलिए वो इसका पीछा कर रही है। तो फिर बाला ने भी आइगल का पीछा किया, लेकिन वहां जाके बाला को ये पता लगता है कि ये तो तारुन खातून पैगाम रसानी कर रही है, तो इसलिए उस पर तलवार तानी नजर आती है। और पीछे पैगाम रसानी की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि उस्मान बे के मंसूबे से ज्यादा यही बात है कि उसके वालिद को इंगोल किले में लेके जाया गया है, इसलिए अब जो आया निकोला उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो यही जो मालूमात उसने आगे पहुंचाई है, आइगल के जो हमला करने की वजह
यही नजर आती है। और फिर जब आइगल बाला खातून को बताती है ये पैगाम रसानी कर रही थी जिसके पास हाथ में कागज था, तो बाला खातून भी तलवार ताने नजर आती है। अब बात करते हैं इंगोल किले की। उस्मान बिन ने ये जो है किला तो पता कर लिया, अब आगे कारेजा हिसार और इंगोल किला, इन दो किलों पे उसकी नजरें हैं और वो किला फतह कर भी लेगा। लेकिन अगर हिस्ट्री के मुताबिक चले तो उसमें बहुत बड़ा किरदार तुर्गुत ऐलप का मौजूद है उसको फतह करने में। लेकिन तुर्गुत ऐलप तो नहीं आ रहा, तुर्गुत ऐलप आएंगे लेकिन चंगेज जोशकन जिन्होंने अर्तुगरुल के 5 सीजन में काम किए हैं उनकी एंट्री नहीं हो रही। अब ये जो गेंचा भी आप देख रहे हैं, जो नए किरदार जिसकी एपिसोड 34 में एंट्री कराई गई थी, 35, 36 में किला फतह करते वक्त भी वो साथ मौजूद थे। तो अब ये कौन है? अब आपने एक ट्रेलर, रात की जो ट्रेलर जारी हुआ उसमें आपने देखा जब वामसी बे से पूछता है नौजवान तुम कहां से हो, तो आगे से कहता है मैं काराबाग से हूँ। तो इसका मतलब है कि काराबाग से वो है, ये तुर्गुत ऐलप का साथी हो सकता है। अब जो तुर्गुत ऐलप के लिए एक प्लॉट बनाया जा रहा है उसकी एंट्री कराई जाएगी किसी नए किरदार की, लेकिन अब वो किरदार कौन सा होता है फिलहाल तो इसकी मालूमात नहीं है, लेकिन जल्द इसकी मालूमात हो जाएगी। तो इससे ये बात साबित होती है कि गेंचा भी जो सिपाही हो सकता है तुर्गुत ऐलप का, और ये सिर्फ लाए इसलिए गया है ताकि तुर्गुत ऐलप की एंट्री भी जल्द करवा दी जाए। अब तुर्गुत ऐलप जब किरदार बदलेगा, इसकी अनाउंसमेंट होगी तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो गेंचा भी मुझे यही लगता है ये बात हो सकती है। आर्टिकल के वफाद मैं आपको बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में, और ये बात करते करते सुनते सुनते आप भी बोर हो गए होंगे। वर्ल्ड 37 में मुझे उम्मीद हो जाएगी, लेकिन लीना खातून और हाजिर खातून क्या साजिश रचाने वाली है। जैसे ही उस्मान बे किला फतह करके वापस आता है अपने सिपाहियों के साथ, तो वो आगे से यही कहते हैं कि अब तुमने हमें आग में झोंक दिया है, मजीद मुश्किलात हमारे लिए पैदा करोगे। और वो कहती कि वो इसी वाले से कहती हैं कि भाई अब जो ज्ञात हुआ है वो उस पर हमला करेगा कबीले पे और हमें ये छोड़ेगा नहीं, इस बारे से बात कर रही होती हैं। लेकिन उस्मान बे जो है इस बात पे कोई तवज्जो नहीं देता। लीना खातून का मसला क्या होता है? लीना खातून का मसला ये होता है कि अब उस्मान ने क्योंकि किले को फतह कर लिया है और अर्तुगरुल ने इसको वारिस मुंतखब कर दिया तो ये सरदार बन जाएगा, उसको ये परेशानी होती है। तो अब इसी तरह वो नई साजिशें भी आपको एपिसोड 37 में रचाती नजर आएंगी, लेकिन कामयाबी उनको नहीं होगी, उनको नाकामी का ही मुंह देखना पड़ेगा। अगर हम फेलातूस की बात करें कि फेलातूस जो कि जंगल में बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है, तो वो एक तीर उस्मान बे पे मारने पे कामयाब हो जाता है तब जब उस्मान बे किले को फतह करके वापस जा रहे होते हैं। तो लेकिन वो जो है तीर उस्मान को नहीं लगता, यानी कि उसके हाथ पे तो लगता है, उन्होंने ट्रेलर में भी देखा है, लेकिन उससे उस्मान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उल्टा फेलातूस जो है पकड़ा जाएगा और कैदी बना लिया जाएगा। सरदारी की जंग पे मैं पिछली 2 वीडियोस में बात कर चुका हूं और ये आगे साजिशें वगैरह नजर आएंगी आपको, बहुत ही जबरदस्त किस्त होने जा रही है। साजिशें नजर आएंगी, साउची बे और उस्मान बे का टकराव नजर आएगा, धुंधार बे भी अपना खेल खेलता नजर आएगा। इंतहाई जबरदस्त मजेदार और सस्पेंस से भरपूर किस्त हम आज रात ही देखेंगे 9 दिसंबर को।
امید ہے آپ کو یہ ڈرامے کا شارٹ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.